वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यस स्टडी EMTGT। यस स्टडी EMTGT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार सोने ने लोहे से कहा कि हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटते हैं, लेकिन तुम ज़्यादा चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा कि जब अपना ही अपनों को चोट करता है तो दर्द ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये रही अपने दैनिक जीवन की बात। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रोनाउन और इसके प्रकार की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में चर्चा किया था, संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए परिभाषा पर चलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी ए प्रोनाउन एक सर्वनाम शब्द जो होता है, इज ए वर्ड ऐसा शब्द है, विच इज यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? इन प्लेस ऑफ ए नाउन, संज्ञा के स्थान पर। प्लेस मीन्स इन प्लेस ऑफ के स्थान पर ए नाउन, संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, ही, सी, इट, हु, आई, वी, दे आदि। इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब जरा इसको ऐसे स्पष्ट किया जाए। जैसे एक सारणी बनाई गई है, देखिए इसमें दो कॉलम है। तो एक में नाउन और दूसरे में प्रोनाउन। नाउन में देखिए सीता संज्ञा है, और सीता की जगह जो शब्द प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो है सी। राम, राम लड़का है इसलिए ही। बॉयज़ लड़के बहुत से हैं इसलिए दे। गर्ल्स लड़कियां बहुत से हैं इसलिए दे। कार निर्जीव वस्तु है इसलिए इट का प्रयोग किया गया। अब वाक्य में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इसको देखिए। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। अब देखिए एक वाक्य है, राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। यहाँ पर देखिए राम का प्रयोग हुआ है। राम क्या है? नाउन है, संज्ञा है। और यहाँ पर राम की जगह जो शब्द ही का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान दीजिए। ही का प्रयोग किया गया, यह क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर राम इज ए स्टूडेंट। अब राम को दो बार लिखना उचित नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। राम इज ए स्टूडेंट, राम रीड्स इन क्लास 6, ये ठीक नहीं लग रहा है। राम इज ए स्टूडेंट, अब राम की जगह शब्द कौन सा आ गया? ही। अब ही रीड्स इन क्लास, अब आगे जितने भी सेंटेंस राम से संबंधित बनेंगे उनकी जगह, राम की जगह ही का प्रयोग किया जाएगा, तो ये ठीक लगता है। अंग्रेजी में इसका प्रयोग उचित लगता है। तो इस तरीके से राम इज ए स्टूडेंट, राम की जगह शब्द प्रयोग हो गया आपका ही। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ही जो शब्द है, परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा क्या है? राम के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द ही, इसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो राम संज्ञा है, संज्ञा की जगह शब्द आया, यानी राम की जगह शब्द प्रयोग हुआ ही, तो इसी को क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। एक वाक्य और लेते हैं, जैसे सीता इज ए डांसर। सीता एक नाचने वाली है, सीता इज ए डांसर। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। आप देखिए सीता, यहाँ पे सीता नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। यहाँ पर सीता की जगह सी का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है। अब सीता हर जगह यूज किया जाए तो उचित नहीं लगता। सीता इज ए डांसर, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, दो बार कहना उचित नहीं लगता है। तो इस तरीके से सीता की जगह क्या हो गया? सी हो गया। तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। माई फादर हैज ए कार,
इट इज रेड। तो कार निर्जीव, यहाँ पर ईट किसके लिए आया है? कार के लिए आया है। कार क्या है? निर्जीव वस्तु। निर्जीव की वस्तु के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ईट का प्रयोग किया जाता है। तो ये ईट का प्रयोग हो गया, इट इज रेड। तो कार के लिए शब्द कार नाउन है और नाउन शब्द के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया यह इट है। तो ये इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से द बॉयज आर absent, द बॉयज आर absent टुडे, लड़के आज absent हैं। अब द बॉयज की जगह यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ वो दे हुआ। क्या हुआ? दे हुआ। तो दे विल कम टुमारो। अब 2 बार कहना कि द बॉयज आर absent टुडे, द बॉयज विल कम टुमारो, तो 2 बार ठीक नहीं लगता है। तो अब यहाँ क्या हुआ कि द बॉयज की जगह दे शब्द का प्रयोग किया गया, तो दे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो इस तरीके से संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। ये भी एक परिभाषा है कि एक प्रोनाउन, ए प्रोनाउन मतलब एक सर्वनाम शब्द नाउन की जगह स्टैंड होता है, उसको रखा जाता है। संज्ञा की जगह जिस शब्द को रखा जाए उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। अब चलिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में चर्चा करते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। अब सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? देखिए, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और दूसरा कौन सा है? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मीन्स अधिकारवाचक सर्वनाम। पोजेसिव अधिकार, प्रोनाउन सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। और तीसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। चौथा है इम्फैटिक प्रोनाउन। कौन सा है? इम्फैटिक प्रोनाउन। इसे कहते हैं बलदायक सर्वनाम, यानी वह सर्वनाम शब्द जिससे जोड़ दिया जाता है। परिभाषा में इसका डिटेल में वर्णन किया जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स होता है संकेत करना, और डिमॉन्स्ट्रेटिव माने ऐसा शब्द जिससे ये पता चले कि वो संकेत दे रहा हो। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी भी चर्चा किया जाएगा। छठा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। ऐसा सर्वनाम शब्द जिससे ये पता ही न चले, निश्चित कोई जानकारी न मिले, अनिश्चितता का ज्ञान हो, तो ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे कहते हैं व्यष्टिवाचक, यानी विभाग सूचक, जिसमें बांटने, ऐसा शब्द का प्रयोग हो जिसमें ये पता चले कि वो डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यष्टिवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। नवा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसा शब्द जिसे कोई संबंध, किसी संबंध का पता चले। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। और 10वां और आखिरी है क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से पूरे कितने प्रकार के हो गए? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार हो गए। आपका पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, तीसरा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, चौथा इम्फैटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम, और पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, और छठा है इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम, आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम, नवा है रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, और 10वां आपका क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब
इसकी चर्चा अगले वीडियो में हम लोग विशेष रूप से करेंगे, जिसमें कि हम लोग बारी बारी से पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेक्टिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आदि की चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है।